नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गैना सेंट्रल पर। आज से विधानसभा सत्र स्टार्ट है, आपको पता है सभी को। और विधानसभा सत्र में आज सीटी का मामला जोरों शोरों से उठेगा। ठीक है, नू हिंसा का मामला, काफ़ी सारे मामले उठेंगे। विपक्ष का काम ही क्या है, आपका जो है जनता की जो परेशानियां या जनता में जो मुद्दे हैं उनको उठाना। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक। ठीक है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपराधिक को जनता त्राहित रहे, मतलब जो विपक्ष है वो अपने फैसले, मतलब जो आरोप है वो लगाएगा। उसके अलावा ठीक है, कुछ न कुछ सरकार को गिरने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आप, गठबंधन विधायक दल और कांग्रेस विधायक दल की एक दूसरे गिरने की नीति। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा के बाद प्रदर्शन करने की नीति बनाई। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ जो आम आदमी पार्टी का। ये देखिए, आम आपकी छात्र यूनियन ने 25 विधानसभा बाहर सीटी मुद्दे पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी सीटी क्वालिफाइड युवाओं के साथ बनोलाल खट्टर लगातार कर रही है षड्यंत्र। 41% होगा कर किया पेपर लीक। सबसे पहले जो ये मामला है ये 41 क्वेश्चन वाला यानी उठाएंगी आम आदमी पार्टी। 6 और 7 अगस्त को हुई तो रद्द होनी चाहिए। ठीक है, HSSC को बर्खास्त करना चाहिए। पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये तो हम भी डिमांड कर रहे हैं, पूरे न्यायिक मामले की जांच होनी चाहिए। बेटियों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कर उनका मनोबल तोड़ना। 25 अगस्त को करेंगे विधानसभा का घेराव। तो भाई आम आदमी पार्टी में जो उनकी विचारधारा या उनकी जो सोच है उसमें विचार रखने वाले युवाओं से अपील है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। ठीक है, अगर आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। हम इस पर नापाक इरादे के खिलाफ मौजूद डॉक्टर मनीष यादव हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। ये इस प्रदर्शन की अध्यक्षता करेंगे और ये आपकी न्यूज़पेपर दैनिक सवेरा में भी आई हुई है। ये देखिए, सिटी क्वालिफाइड बेरोजगार युवाओं के अधिकार के लिए है आपकी, जो खेल के अधिकारों से लड़ेंगे उन मक्कारों से विधानसभा घेराव। आम आदमी पार्टी यूथ विंग व CYSSS प्रदेश हरियाणा प्रदेश युवाओं के खेल की गठबंधन 5657। इसका ज्वाइन स्थान आपका मटका चौक चंडीगढ़ पे आपको ज्वाइन करना है। 25 अगस्त शुक्रवार सुबह 11 बजे का टाइम है। प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भारत बरार भी इसमें अपना योगदान निभाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा विधानसभा का घेराव करने का प्रयास है आम आदमी पार्टी की जो छात्र विंग है उसका। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मटका चौक जो चंडीगढ़ है वहाँ से ये आपकी स्टार्ट होगी। चलिए जी, उसके अलावा जो मामले क्या हैं आज जो विधानसभा में जो मामला उठ सकता है, सबसे बड़ा जो मामला है आज का मैं आपको बता देता हूँ। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही जो 4 गुना की पॉलिसी है उसमें आपका पता है EWS के 12 गुना और BCB के 10 गुना के आसपास कैंडिडेट है। बाकी जनरल SC और BCA के कैंडिडेट क्या है, कम है, कैंडिडेट कम है। ठीक है, कैंडिडेट्स क्या है आपके वहाँ पर कम है। और इसके रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन फॉर्मूला कोर्ट में जमा करवाना था वो भी सरकार अभी तक नहीं करवा पाई। उम्मीद है कि 1 सितंबर को करवा दे कि कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला लगाया है। लेकिन जो नेता है वो इसको जनरल SC और BC के मामले पे उठाएंगे। ठीक है, बांटने का काम करेंगे। ये हरियाणा सरकार ने इनको मौका दिया है, ये कमीशन ने इनको मौका दिया है। ठीक है, कि वो स्पष्ट बोलेंगे जनरल SC और BCA के कैंडिडेट कम क्यों बुलाए गए। शायद विधानसभा में इसका जवाब मिल जाए। उसके अलावा वेरिफिकेशन जो है 5 नंबर का, कल मेरे पास बच्चों के फ़ोन आए। उत्तराखंड में आपकी 250 पोस्ट निकली हुई थी लैब असिस्टेंट की। ठीक है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट थी 12वीं बेस साइंस बच्चों के लिए। बायोलॉजी की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग सब उसमें थी। अच्छी पोस्ट थी 250 के आसपास। तो जब वो उत्तराखंड का फॉर्म भरने जाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, इनएलिजिबल दिखा दिया जाता है। क्योंकि उत्तराखंड में आपकी कंडीशन है, उत्तराखंड का फॉर्म वही भर सकता है जिन्होंने 12वीं जो है वो उत्तराखंड से की हो। और हमारे साहब मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि तुमने चाहे काले पानी से BSc की हो, MSc की हो, 10वीं की हो, 12वीं की हो, तुम आओ हरियाणा फार्म भरोगे। क्योंकि हरियाणा में क्या है, हरियाणा के जो बच्चे हैं ना वो जड़ हैं, उनको कुछ नहीं आता। तुम आओ बाहर के स्टूडेंट और फार्म भरो। फार्म भी भरवाते हो, ये कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन ना लो, तुमको मैं 5 नंबर दे रहा हूँ, अच्छे से दे रहा हूँ, तुम आओ और 5 नंबर भी लो। अगर तुम गरीब हो ना तो 5 नंबर लो। ठीक है, और उसके बाद ये देखो हरियाणा के साहब क्या कर रहे हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, 37% बेरोजगारी रिकॉर्ड की गई थी CMI के आंकड़ों के अनुसार। अब भी पहले दूसरे नंबर पे चल रहा हुआ। उसके बाद दूसरी स्टेट के बच्चों को कहता है कि आओ तुम फार्म भरो। तो ऐसा ही सिस्टम है। अगर आप 5 नंबर देने ही थे आपको तो तुम फिर उत्तराखंड सरकार को क्यों नहीं बोलते। उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, तो हरियाणा के बच्चों के फॉर्म क्यों नहीं भरवा रही है उत्तराखंड सरकार। बोलो, तुम्हारी ही भाजपा की सरकार है ना वहाँ भी उत्तराखंड में। बोलो कि सभी के फॉर्म भरवाएं। राइट टू इक्वलिटी अब हरियाणा पे ही लागू होता है क्या ये राइट टू इक्वलिटी।
बाकी किसी स्टेट पे लागू नहीं होता। हरियाणा के बच्चे उत्तराखंड का फार्म नहीं भर सकते। अब कहाँ गया राइट टू इक्वलिटी? हरियाणा में ही 5 नंबर तुम दोगे बाहर के बच्चों को, और इसमें तो 2.5 बाद में दोगे सीईटी मेंस में। टीजीटी में तुमने 5 नंबर देने का काम किया। अब वो बच्चे लेंगे कितने, वो मुद्दा थोड़ी है। आपने किया ना, आपने डिफेंड क्यों नहीं किया? आपका सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है 5 नंबर देने का बाहर की स्टेट को, तो आपने डिफेंड क्यों नहीं किया? आप डबल बेंच में क्यों नहीं गए? जब आप बच्चों के 4 अगस्त के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चले जाते हो, तो इस फैसले पे क्यों नहीं गए? हरियाणा के युवाओं को 5 नंबर देना चलो सही बात थी, बाहर के युवाओं को भी आप दे रहे हो और फिर उसको डिफेंड भी नहीं कर रहे हो। और हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 है, 2,96,000 प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है हरियाणा की। जब इतनी आय प्रति व्यक्ति आय है, मैं इससे भी कम मान लूँ तो 2 लाख तो कम से कम है, तो 180 से कम 2,60,000 बच्चों के आय कहाँ से? इतने बच्चों ने नंबर क्लेम कैसे किए? कैसे? 2,96,000 प्रति व्यक्ति इनकम है, ठीक है। इतना गरीब हरियाणा नहीं है। 5 नंबर 180 से इनकम किसी की कम नहीं है, फैमिली में जो भी आपका क्राइटेरिया है उस बेस में। हाँ है जेन्युइन गरीब है, लेकिन उन गरीबों को तो नंबर मिल ही नहीं रहे हैं, और उनको मिल भी जाएंगे तो उनका बेनिफिट क्या होगा जब तुम इतने फर्जी बच्चों को नंबर दे रहे हो? मेरा कहना मतलब ये है कि 2,60,000 में से इतने फर्जी हैं, तो जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका फ़ायदा कहाँ से होगा? ये फर्जी ही नौकरियां लेके जाएंगे। तो जो वेरिफिकेशन का मामला है वो गंभीर मामला, वो आज मामला उठेगा। वेरिफिकेशन एग्जाम के बाद होती है, ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम हुआ, अगर कुछ जड़ बुद्धि इंसान ये कह रहे हैं कि एग्जाम के बाद होती है, भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि एग्जाम के बाद होती है। एग्जाम हुआ आपका, प्री एग्जाम हुआ, प्री को ये कुछ बच्चे प्री को एग्जाम नहीं मानते हैं, ये नहीं कहते ये थोड़ी एग्जाम है, ये एग्जाम थोड़ी है, ये तो बस ऐसे ही था। भाई जब ये एग्जाम हो चुका है आपका 95+5 का, ठीक है, तो इस एग्जाम के बाद वेरिफिकेशन होगी। हम भी यही बात कह रहे हैं। कोर्ट जो है, माननीय कोर्ट है, 4 अगस्त के फैसले में उन्होंने भी यही कहा कि आपने एग्जाम ले लिया एक प्री, उसमें आपने 5 नंबर दे रहे हो, तो 95 में से आप पहले इन 5 नंबर की वेरिफिकेशन करो, फिर इनमें 5 नंबर जोड़ना, यही आपका बोली थी। लेकिन सरकार ने, कमीशन ने पहले ही जोड़ दिए। तो जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एग्जाम के बाद 5 नंबर वेरीफाई होते हैं, तो ये एग्जाम ही हुआ है प्री एग्जाम के बाद। अब यहाँ इनको ये समझ में नहीं आ रही है, एक ही एग्जाम मान के बैठे हैं सीईटी को। ये फिर कोई क्या करे, ये बेवकूफ़ है, इनको समझ तो नहीं, कभी इन्होंने देखे तो नहीं देखे एग्जाम सीईटी में 2 हैं, और हर एग्जाम के बाद सीईटी वो क्या नाम है वेरिफिकेशन होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सिंगल एग्जाम होगा जैसे टीजीटी का हुआ था तो उसके बाद वेरिफिकेशन हुई, ऐसे ही सीईटी का प्री एग्जाम हुआ तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, फिर मेंस होगा तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। आपने किया ये प्री में 5 नंबर, कौन देता है भारत दुनिया में? बता दो कि प्री में भी हम 5 नंबर देंगे, पहले ही रिजर्वेशन है, उसके बाद फिर हम 5 नंबर का रिजर्वेशन देंगे, फिर मेंस में 5 नंबर का 2.5 नंबर का रिजर्वेशन देंगे, हम बेनिफिट देंगे। तो पढ़ने वाला बच्चा 7.5 नंबर तुम दे रहे हो, कहाँ जाएगा पढ़ने वाला बच्चा, ये तो बता दो। जो जेन्युइन कैंडिडेट है 7.5 नंबर कैसे क्रॉस करेगा वो, किस हालात से? तो ये बड़ा गंभीर मसला है। उसके बाद जो है आपका 29 ग्रुप अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग एज है, लेकिन आपने कट ऑफ लगाई नहीं। 3-4 की लगा के कट ऑफ आपने खाना पूर्ति कर दी, बाकी कट ऑफ नहीं लगाई। तो कमाल की बात है, कानून गो की अलग कट ऑफ है, तहसील वेलफेयर की ऑफिसर की अलग कट ऑफ, और सबकी कट ऑफ आपने 65 लगा दिया। ऐसा तो ही किसी भी हालात में नहीं हो सकता, या तो किसी की 70 मिलेगी या किसी की 60 मिलेगी, सेम 65 तो नहीं हो सकती कट ऑफ, जब क्वालिफिकेशन 5-5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मतलब ये गलती तो तुम्हारी करने की नहीं, तो तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये गलती भी की। मतलब कितनी ही गलतियां इनकी आपको बताएं। आपका हरियाणा सेंटर लगातार इस मुहिम से जुड़ा हुआ है, इस आवाज़ को उठा रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप समझने का इन चीज़ों को प्रयास करें, आज विधानसभा का वेट करें। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फोरेंसिक लेबोरेटरी के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था एफएसएल का करनाल का, वो बच्चा कोई भी वीडियो देख रहा है तो उसका लिंक मैं आपका नीचे दे दूंगा, ठीक है। वो बच्चा आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, पिछली वीडियो भी देख ले जाके, उसमें लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। उनका केस चल रहा है तो उस केस के रिगार्डिंग डेली अपडेट आएगी, वो आपको टेलीग्राम पे बता दी जाएगी। ये बच्चों के द्वारा बनाया गया चैनल है, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।